वेलकम टू मेडीजे क्लासेस। ओके, ये इलेक्ट्रोस्टैट में कॉम्पिटिटिव पार्ट में एक क्वेश्चन आता है बेस्ड मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, उसमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आते कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि सपोज कि मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में जो ऑयल ड्रॉप है उसका रेडियस अगर हम इंक्रीज कर दें, सपोज इफ वी इंक्रीज रेडियस बाय ट्वाइस, अगर मैं रेडियस को ट्वाइस कर दूं तो इन दैट कंडीशन यानी उसमें जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है वो कितना बढ़ जाएगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो आपका कितना बढ़ जाएगा। ओके, सो नाउ देखिए कि मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ओके, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से बेसिकली क्या किया कि उन्होंने चार्ज फाइंड किया, किसी भी चार्ज पर, किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज स्टोर हो सकता है उसको उन्होंने कैलकुलेट किया। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी है। उन्होंने क्या किया कि दो प्लेट को, जिसमें एक को निगेटिव रखा एंड दूसरे प्लेट को पॉजिटिव रखा, उसको वर्टिकली अरेंज कर दिया। ठीक है, इसको क्या किया, आपका वर्टिकली अरेंजमेंट कर दिया। नाउ अब क्या किया कि इसके बीच में एक ऑयल ड्रॉप को रखा, फिर इस पे मान लीजिए क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज प्लेस कर दिया। ओके, नाउ अब ऑयल ड्रॉप के पास में अपना मास भी होगा ना, वेट ग्रेविटी लगेगी और चार्ज होने के कारण से इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा। सो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वैल्यू है वो कितना लगेगा, अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किधर हो जाएगा, ये दिस इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कितना निकल गया आपका QE, और इसका वेट किधर लगेगा, नीचे डाउनवर्ड mg। अब बोलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत बड़ा होता है तो फिर तो ऊपर चला जाना चाहिए, लेकिन ऑयल ड्रॉप का वैल्यू जो बहुत ज्यादा, इसमें चार्ज का अमाउंट बहुत, ऑयल ड्रॉप का जो साइज है वो आपका स्मॉलर होता है, इसलिए बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं होता है कि इसमें एक्सट्रीमली लेवल का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे। सो उन्होंने इस बीच में चार्ज रख दिया, तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, ये जो चार्ज है वो स्पेस में बैलेंस्ड हो गया, यानी ना ऊपर मूव कर रहा है ना नीचे मूव कर रहा है। ऐसा कब पॉसिबल है कि जब नीचे डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स के इक्विवेलेंट इक्वल हो जाए। सो इसका मतलब है कि आपका QE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, आपका mg का। ओके, सो Q इज गिवन बाय mg अपॉन E। ओके, सो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बेसिकली चार्ज बॉडी पे, यानी किसी बॉडी का चार्ज फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल था, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवरी सब ने किया, लेकिन बेसिकली उस पर फंडामेंटल चार्ज होगा कितना उसको कैलकुलेट करने के लिए मिलिकन ने अपना ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। नाउ तो यहाँ से Q इक्वल टू निकल गया आपका mg अपॉन E। नाउ अब देखिए कि इस ड्रॉप का रेडियस से, इस ड्रॉप के रेडियस को अगर हम चेंज करते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो assume that r is what, that is the radius of r, तो रेडियस है, r is the radius of oil drop. Okay, now rho is the density of oil drop। तो इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, पहले देखिए, वॉल्यूम ऑफ ऑयल ड्रॉप हो जाएगा, ये स्फेरिकल है, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ये है, डेंसिटी रो है, तो मास कितना निकालेंगे, सो मास इक्वल टू होता है रो इंटू वॉल्यूम। सो मास इक्वल टू रो इंटू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ इसका वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं, तो सो Q इज इक्वल टू क्या था आपका m इंटू जी। m का वैल्यू क्या लिखेंगे हम, रो g इंटू 4/3 पाई आर क्यूब होल डिवाइडेड बाय ये क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब एक चीज देखोगे कि इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कांस्टेंट है, रो
डेंसिटी ऑफ ऑयल है जो कि आपका क्या होगा कांस्टेंट, जी ग्रेविटी है वो भी फिक्स होता है, फिर आपका 4/3 तो कांस्टेंट है ही, आर रेडियस है एंड ई इलेक्ट्रिक फील्ड है बिकॉज आपने प्लेट को फिक्स कर रखा है। तो इससे हम ये पता लग जाएगा कि अगर मैं चार्ज को चेंज करूं तो यानी रेडियस को ऑफ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को चेंज करूं तो आपका चार्ज में क्या फर्क आएगा, यानी यहाँ से Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3। इस पे बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दैट्स वाई ये टॉपिक मैंने इंक्लूड कर दिया कि इसका मतलब क्या हुआ कि ऑयल ड्रॉप का रेडियस, इफ ऑयल, ऐसा क्वेश्चन आता है कि मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में इफ ऑयल का रेडियस 2 टाइम्स कर दिया तो उसका चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी कितना हो जाएगा, यानी कितना चार्ज रख सकता है। तो आसान बात है कि अगर आप रेडियस को ट्वाइस कर दोगे तो चार्ज कितना हो जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा, यानी रेडियस डबल करोगे तो चार्ज स्टोर करने का पावर जो है वो आपका कितना बढ़ जाएगा, डबल से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, डबल हो जाएगा। ओके, सॉरी डबल नहीं, ट्रिपल हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। कई बार सोचते हैं ऐसे कि रेडियस डबल किया तो चार्ज डबल हो जाएगा, ना, रेडियस डबल किया तो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी 8 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है। तो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी जो होता है वो आपका डायरेक्टली इंक्रीज हो जाता है। नाउ तो ये था आपका मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिसके बेसिस पे मिल्कन्स ने चार्ज किसी भी बॉडी पे चार्ज को फाइंड किया कि चार्ज होता कितना है, ठीक है। और ये रेडियस से रिलेटेड इसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है, और इस पर ये जो फॉर्मूला आपका Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल RQ, इसका भी आपका बहुत ज्यादा यूज होता है। नाउ तो ये था आपका मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप। इसी में एक डाइपोल, मतलब इसमें नहीं, एक दूसरा जो था वो कंप्लीट पोर्शन में जो लेक्चर लिया था उसमें छूट गया था कि डाइपोल्स का अरेंजमेंट, हमने अलग अलग डाइपोल को जब अरेंज किया था तो फोर्स का वैल्यू अलग देखा था, बट रिजल्टेंट ऑफ डाइपोल हमने नहीं देखा था। तो ये था आपका मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ओके, नाउ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखते हैं कि इसमें क्या आता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल में, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ व्हाट इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है कि सपोज एक डाइपोल है, यानी यहाँ पे -Q एंड यहाँ पे Q एंड अनदर डाइपोल ऑफ सेम दैट इज -Q एंड Q। कई बारी एग्जाम में आपको ऐसा लिखा कई बारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम खास करके यहाँ लिखा होता है -2Q Q एंड Q। ये एक डाइपोल का एग्जाम्पल है, यानी ये बेसिकली ये दो डाइपोल है, ठीक है। जहां पे अगर इसको सेपरेट करूंगा तो क्या आएगा -Q Q, ठीक है। तो समझ जाएगा कि बेसिकली ये डाइपोल का एग्जाम्पल है, ठीक है। नाउ ये माइनस चार्ज है तो इसका डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा, इधर मान लीजिए कि Q1 था और ये आपका Q2 था, तो डाइपोल मोमेंट P1। सिमिलरली डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये मान लेते हैं P2, और इसके एंड बीच में एंगल मान लेते हैं हम थीटा। नाउ इसका रिजल्टेंट डाइपोल कितना होगा, तो वेक्टर रूल से आपको पता है रिजल्टेंट डाइपोल का फॉर्मूला हो जाएगा आपका P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा। अगर ऐसी भी सिस्टम दिया हुआ हो और आपसे बोले कि फाइंड द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, तो पहले आप ये समझिएगा कि एक चार्ज इसमें आएगा, एक चार्ज इसमें आएगा, और उसके बाद में डाइपोल मोमेंट आप फाइंड कर सकते हैं। नाउ अगर यही डाइपोल अपोजिट में रखा हुआ हो तो, यानी एक जो है आपका -Q प्लस Q और यहाँ पे है आपका +Q एंड -Q, तो अब क्या होगा, अब इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन किधर होगा आपका, नीचे की ओर, दैट इज मान लीजिए इसको कि Q2 और Q2 है तो ये कितना हो जाएगा P2, और इधर क्या हो जाएगा आपका P1। अब ध्यान से देखिएगा तो वेक्टर के बीच का एंगल कब लेते हैं, वेक्टर के बीच एंगल तभी लेते हैं जब आइदर उसका टेल और हेड कॉमन हो। तो यहाँ पे इसका हेड इधर है और इसका आपका हेड इधर है, यानी आप ध्यान से देखोगे तो इसके और इसके बीच में एंगल कितना आएगा 120 डिग्री का। यानी अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं ये P2 और ऐसे ड्रॉ करूं P1, तो इसके बीच एंगल कितना आएगा
120, ठीक है। सो इस केस में जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा दैट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर माइनस 2 p1 p2 cos theta. This is the value of resultant dipole moment. यानी अगर दोनों एक टेल एक साथ हो एंगल थीटा यानी 60 ले लेते हैं अगर है तो, ठीक है। और अगर ये एक दूसरे के अपोजिट हो तो एंगल कितना आ जाएगा आपका 120, तो रिजल्टेंट का वैल्यू हम निकालते हैं। बाकी अगर डायरेक्टली ऐसा दिया हो कि माइनस क्यू प्लस क्यू है, ओके, एंड इस डायरेक्शन में आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू है, तो एस किस इसमें मोमेंटम कितना हो जाएगा p1, इसका मोमेंटम कितना होगा p2, रिजल्टेंट मोमेंटम जो होगा दैट इज p1 प्लस p2 के डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द डायपोल मोमेंट। ये कुछ टॉपिक से जो उसमें एक टॉपिक जो था पोर्शन ये आपका छूट गया था, ओके। फिर ये जो डायपोल होता है यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, सॉरी मोनोपोल एग्जिस्ट करता है। यानी अगर आप डायपोल में निगेटिव चार्ज को बाहर खींच दो और पॉजिटिव चार्ज को अलग कर दो तो उसको कहते हैं मोनोपोल। जो हमसे मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे कि मैग्नेट में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। कहने का मतलब आप मैग्नेट को कितने भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो भी उसमें दो पोल एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए मैग्नेटिक डायपोल हमेशा ही डायपोल में ही एग्जिस्ट करते हैं, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। बट इलेक्ट्रिक डायपोल का मोनोपोल एग्जिस्ट करता है, यानी आप निगेटिव पॉजिटिव चार्ज को दूर खींच दीजिए, डायपोल खत्म हो जाए, ओके। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट।